नमस्कार। राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस लिए बौखला गया है, तो ये जनता को समझना होगा। जिस तरह से एलजी, कांग्रेस और बीजेपी इसे चारों तरफ से घेर रही है और ये वाकई घिर चुका है, इसके पास किसी भी सही बात का कोई जवाब नहीं है, लेकिन अपनी चतुराई, अपनी नौटंकी और अपनी कलाबाजी से फिर भी दिल्ली की राजनीति में बना हुआ है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव की घोषणा कब हो जाए ये कोई नहीं जानता। 2 दिन में भी हो सकती है, जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी हो सकती है, लेकिन ये व्यक्ति इतना जानता है कि इसकी और स्वयं केजरीवाल की हार निश्चित है। क्या कारण है कि बार बार ये व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा है? कांग्रेस से समझौते की बात पहले चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इसको हाशिए पर डाल दिया है। जब लोकसभा चुनाव थे तो इस व्यक्ति ने दिल्ली में कांग्रेस से समझौता किया, लेकिन पंजाब में इसको अपनी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही थी तो कांग्रेस को वहां पर ठेंगा दिखा दिया था। और दिल्ली में जो इसका वोट बैंक है वो पहले कांग्रेस के पास हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना मन बनाया, इसको इसकी औकात पर आने पर मजबूर कर दिया। संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के पुत्र, केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो केजरीवाल अंदर खाने इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है कि उसका आचार विचार अपने लोगों के साथ ही बदल गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में गाली गलौज तक उतर आया ये व्यक्ति, क्योंकि इसे अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही है। अगर पार्टी बहुमत भी पा जाती है तो इसको अपनी हार का डर सता रहा है, कहीं ये नई दिल्ली की सीट हार ना जाए। प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। जो स्कीम इसने लागू की 2100 रुपया प्रतिमाह देने वाली, वो इसकी ही सरकार ने विज्ञापन छपवा कर इसको बेहाल कर दिया। दिल्ली की सरकार का मुखिया कभी अरविंद केजरीवाल हुआ करता था और पर्दे के पीछे आज भी वो ही मुखिया है। बजट सत्र में इन लोगों ने दिल्ली में 1000 रुपया प्रति महीना महिला को देने का निर्णय किया था। कैबिनेट ने पास कर दिया था, विधानसभा से भी यह पास हो चुका है, लेकिन 1000 रुपया प्रतिमाह देने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। कर्मचारियों को सैलरी देने तक का पैसा नहीं है। बस मार्शल हार मान चुके हैं कि उनको दोबारा संविदा पर भी रख लिया जाए। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, संविदा पर भी रखने के लिए दिल्ली सरकार के पास बजट नहीं है। डीटीसी कर्मचारी कभी भी हड़ताल कर देते हैं। तो इसने मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में यह देखा कि भाजपा की जो योजना है महिलाओं को पैसा देने वाली, और झारखंड में इनके मित्र हैं शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन, उनकी भी योजना इसने देखी कि महिलाओं को पैसे देने से सत्ता में वापसी की जा सकती है। तो ये व्यक्ति 2100 रुपए की घोषणा करता है और परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो कह रहा था किसी में ताकत नहीं है कि ये योजना रोक दे, मुझको जेल में भेजना है तो भेज दो, मैं दिल्ली वासियों के लिए जेल में जाने को तैयार हूं। तो भाई तुम दिल्ली में रहो ही मत,
तुम जेल में ही सही थे। जेल से क्यों छूट कर आए? क्यों करोड़ों रुपया, 40 करोड़ रुपए से अधिक अभिषेक मनु सिंघवी को दे चुका है दिल्ली शराब घोटाले वाले केस में, सिर्फ जमानत के लिए। तो ये व्यक्ति दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा अभिषेक मनु सिंघवी को लुटाता रहा, सिर्फ जेल से बाहर आने के लिए। और कितनी नौटंकी इसने बीमारी की करी, तो आज इसकी बीमारी भी छूमंतर हो गई है। आज इसको शुगर का लेवल अप डाउन नहीं हो रहा है, आज ये कोमा में नहीं जा रहा है, आज इसको कोई अटैक भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में पड़ सकता है जब चुनाव के नतीजे आएंगे। संदीप दीक्षित को जब टिकट मिला कांग्रेस का, तो ये व्यक्ति निराश हो गया था। फिर भी ये गली गली रिपोर्टिंग लेता रहा अपनी सीट पर कार्यकर्ताओं से कि क्या स्थिति चल रही है। उधर प्रवेश वर्मा के ऊपर भी आरोप लगाए गए कि वो 1100 रुपया बांट रहा है महिलाओं को। तो प्रवेश वर्मा ने उसकी पुष्टि कर दी कि हां, मैं अपनी जेब से बांट रहा हूं, क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता लगी नहीं है, तो वो बांट सकता है। चुनाव आचार संहिता लगेगी तो प्रवेश वर्मा भी पैसे नहीं बांट सकता, कोई भी नहीं बांट सकता, और बांटेगा तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो ये अपने आप को नई दिल्ली की सीट पर हारा हुआ मानकर चल रहा है। एलजी महोदय ने जो इसकी योजना थी 2100 रुपया प्रति महिला देने वाली प्रति माह महिला सम्मान योजना, जब दिल्ली सरकार ने उसके बारे में विज्ञापन दिया कि नहीं, अपना डाटा कोई भी मत दे, क्योंकि ये योजना दिल्ली सरकार की नहीं है। बताओ, एक पूर्व मुख्यमंत्री और आज की तारीख में भी मुखिया दिल्ली का झूठ बोल रहा है और दिल्ली सरकार विज्ञापन जारी कर रही है। तो संदीप दीक्षित ने एक कंप्लेंट एलजी महोदय को दे डाली कि यह व्यक्ति कैसे घोषणा कर सकता है, जब कैबिनेट से 1000 रुपया प्रति माह पास हुआ है तो ये 2100 रुपए की घोषणा कैसे कर सकता है। और आम आदमी पार्टी के फॉर्म पे कैसे ये डाटा लोगों का कलेक्ट कर सकता है। तो एलजी महोदय ने इसकी वाट लगा दी, जांच के आदेश कर दिए, और अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। कल घोषणा कर रहा था कि 22 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, तो उनके डाटा, उनके नंबर, उनके बैंक अकाउंट केजरीवाल के पास तक पहुंच चुके हैं। जब ये दिल्ली सरकार के खजाने पर डाका डाल सकता है, तो दिल्ली वासियों की क्या औकात है, उनके खजाने पर भी डाका डाल सकता है। तो एलजी महोदय ने जांच के आदेश दिए, ये बौखला गया। संदीप दीक्षित ने कंप्लेंट डाली, ये बौखला गया। प्रवेश वर्मा महिलाओं से व्यवहार कर रहा है, 1100 रुपया बांट रहा है, ये बौखला गया। और कार्यकर्ताओं ने जो इसको रिपोर्ट दी है नई दिल्ली सीट की, और जो इसने स्वयं सर्वे भी कराया है, इतना चतुर खिलाड़ी है, अपनी सीट का 4 एजेंसियों से सर्वे कराया है। तो अरविंद केजरीवाल को मालूम पड़ा इस बार वो फंस गया है। भाजपा ने संभावित प्रत्याशी प्रवेश वर्मा को बना रखा है। अन्य सीटों पर अभी कोई घोषणा हुई नहीं है, लेकिन जो इसकी चालबाजियां हैं, अब धीरे धीरे ये हौसला खोता जा रहा है। जो इसका झूठ बोलने का भी हौसला हुआ करता था, पहले मफलर बांध कर आता था, फिर खांसी करता था, तो मफलर तो हट गया है, इसका खांसी अभी जारी है। तो ये व्यक्ति जो झूठ की आंच पर रोटी सेक रहा था, अब इसकी वो रोटी जल चुकी है। कोई पत्रकार इससे सवाल नहीं करता कि इसने वादा किया था 2020 के चुनाव में कि मैं यमुना की सफाई करवा दूंगा, अगर नहीं करवाई तो मुझे वोट मत देना। तो ये अब किस आधार पर वोट मांग रहा है? जन लोकपाल की स्थापना करने वाला ये व्यक्ति क्या जन लोकपाल स्थापित कर पाया? उसमें तो किसी बजट की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती।
जन लोकपाल ये बैठा सकता था, लेकिन इसको राजनीति करनी थी और ये कई चैनलों पर कह चुका है कि मुझे राजनीति करनी नहीं आती। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इसने चुनाव आयोग के बारे में कि मेरी विधानसभा सीट पर 12,000 लोगों के नाम जोड़ने की तैयारी चल रही है और 6,000 लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो जब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के वोट बनवाओगे तो क्या अगर अब वो कट जाएंगे तो तुम जीत जाओगे? अब इनको दुख हो रहा है कि एलजी महोदय ने जो आदेश दिया था कि जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उन्हें दिल्ली से भगा दिया जाए, तो धीरे धीरे जब चुनाव आयोग की टीम सर्वे कर रही है घर घर जाकर, इसको मालूम पड़ रहा है कि इसके जो वोट हैं अब वो काटे जा रहे हैं, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। तो पहले वोट किसने बनवाए? केजरीवाल ने। तो ये व्यक्ति जन लोकपाल के नाम पर चुनाव जीतता है, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर चुनाव जीतता है और आज कहता है कि मेरी विधानसभा में 1 लाख से कुछ अधिक वोट हैं और 6,000 वोट काट दिए जाएंगे। तो ऐसे कैसे होगा? और 12,000 वोट जोड़े जा रहे हैं। क्या भाजपा वाले उन्हें हरियाणा से ला रहे हैं? तो भाई सुनीता केजरीवाल ने तो इसको हरियाणा का लाल बताया था और इसने ताल ठोक कर चुनाव भी लड़ा था। तो क्या हुआ? हरियाणा में जमानत जब्त हो गई। तो ये व्यक्ति इतना सहम गया है अपने हार की डर से। जीतना हारना तो वक्त बताएगा, लेकिन आज की तारीख में केजरीवाल अपनी हार को देखकर बौखला गया है। चाहे 2100 रुपए वाली स्कीम इसने सोचा था कि लागू कर दूंगा, जीतने के बाद पैसा देना ना देना वो इसके हाथ में रहेगा और मुख्यमंत्री तो ये बन नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इसके लिए। तो ऐसे में केजरीवाल कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, कितनी भी भागदौड़ कर ले, आज की तारीख में ये व्यक्ति और इसकी पार्टी चुनाव हार रही है, क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक पर जो इसने डाका डाला था और कांग्रेस के नेताओं ने अभी से गद्दार और किन किन बातों को लेकर घेर रखा है, वो ये व्यक्ति परेशान हो गया है। नौटंकीबाज, फर्जीवाल, क्या क्या उपाधि से इसको नवाजा जा रहा है और पत्रकारों को सिर्फ वही सवाल देता है जिसके इसके पास जवाब होते हैं। 550 करोड़ रुपए का बजट था इसके पास पत्रकारों को बांटने के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया तो रेल प्रोजेक्ट में पैसा दिया इसने। तो ये व्यक्ति कहता था मेरे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, लेकिन पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए इसके पास 550 करोड़ रुपए का बजट था। तो ऐसे में ये व्यक्ति अपनी दुर्गति को देखकर ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव ना लड़े, सिर्फ प्रचार करे अपने पार्टी प्रत्याशियों का। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट्स बता रही हैं उसमें केजरीवाल हारता हुआ दिखाई दे रहा है और उधर एलजी ने अपना डंडा चला रखा है। कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और आतिशी मार लेना जो मुख्यमंत्री बनाई गई थी वो इसकी सहायक सिद्ध नहीं हो रही, वो भी अंदर खाने इसकी जड़ें काट रही है। तो ऐसे में केजरीवाल हताश और निराश होने के साथ साथ घबराया हुआ घूम रहा है, अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में गाली गलौज तक कर रहा है। तो दिल्ली वासियों के लिए सुनहरा अवसर है, वो सोच समझकर वोट दें कि ऐसे व्यक्ति को वोट देना है जो हर बार चुनाव आने पर झूठ बोलता है, नौटंकी करता है और धोखा देता है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।